Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students of 6th class जोग्राफिया की बुक पेज नंबर 23। बेटा कल हमने पैमाने स्केल उसकी अकसाम टाइप्स ऑफ स्केल ये कल हमने पढ़ी और मैंने कहा था कि आपने लिखना है घर का काम जो आपको दिया था। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन लिखे होंगे और ये डायग्राम भी बनाई होगी। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे फासलों की पैमाइश। फासलों की पैमाइश पहले हमने नक्शों की पढ़ी, अब फासलों की पैमाइश जो है ना वो किस तरह की जाती है। और ये पाकिस्तान का एक नक्शा बनाया गया कि इसमें जो है ना वो एरो के साथ एक नक्शाबंदी जो है ना वो की गई है और बताया गया कि इसके सामने दिए गए नक्शे का पैमाना 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर है। यानी 1 सेंटीमीटर यानी ये मुख्तलिफ स्केल होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 मीटर किलोमीटर को शो करेगा। तो इस तरह क्योंकि ये पाकिस्तान का नक्शा है, कोई छोटा मोटा यानी एक शहर की बात नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान की बात है, तो इसलिए उधर स्केल जो है ना वो बढ़ा दिया गया। पहले था 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर होता है, लेकिन अब 200 किलोमीटर, ताकि सारे नक्शे को जो है ना वो अपना इहाता कर सके, घेर सके। चलिए बेटा फासलों की पैमाइश के वाले से एक अर्ज बलद होता है और एक तूल बलद, उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे वाज़ेह हो जाएगा। ज़मीन पर मौजूद मकामात के महल्ले वक़ूअ को नक्शे पर लाइनों की मदद से बयान किया जाता है। लाइनों की मदद से, इन लाइनों को अर्ज बलद और तूर बलद जो है ना वो कहते हैं। तो ये बेटा वैसे मुख्तसर सा है, आपने अपने ज़हन में रखना है उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी कि ज़मीन पर मौजूद मकामात के महल्ले को नक्शे पर लाइनों की मदद से बयान किया जाता है। तो उन लाइनों को अर्ज बलद और तूर बलद कहते हैं। अब ये अर्ज बलद और तूर बलद क्या है, इनकी अलग अलग डेफिनेशन बेटा आगे आ रही है। नंबर 1, अर्ज बलद किसे कहते हैं? नक्शे पर वो फर्जी लाइन जो ज़मीन को शमाली और जनूबी दो निसफ हिस्सों में तकसीम करती है, इसे ख़त इस्तिवा कहलाती है। तो ये बेटा इस अर्ज बलद की जो डेफिनेशन है 2 लाइनों की, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर बेटा ये क्वेश्चन बन रहा है कि ख़त इस्तिवा किसे कहते हैं। तो ये बेटा आप नोट कर लें या अपने कॉपी के ऊपर लिखना है कि ख़त इस्तिवा कौन सी लाइन कहलाती है या ख़त इस्तिवा किसे कहते हैं। तो नक्शे पे वो फर्जी लाइन जो ज़मीन को शमाली और जनूबी दो निसफ हिस्सों में तकसीम करती है, इसे ख़त इस्तिवा कहलाती है। ख़त इस्तिवा से ज़ाविये की बुनियाद पर उसके दोनों जानब लाइनें लगाई जाती हैं जो एक दूसरे के मतवाजी होती हैं, इन्हें अर्ज बलद कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अर्ज बलद किसे कहते हैं, ये मुकम्मल डेफिनेशन 2 लाइनों की ये इसमें आ जाएगी। ये आपने अच्छे से याद करना है, ये अच्छे से याद करना। लिखना क्या है, ख़त इस्तिवा किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन बेटा क्वेश्चन जो है ना आपने लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन कॉपी के ऊपर। ठीक है बेटा, तो जो याद करने के लिए भी दूँ वो भी आप याद किया करें बेटा अच्छे से। आगे बेटा अर्ज बलद, उसकी बेटा डायग्राम एक दी गई है, ये आपने लाजमी ड्रा करनी। ये आपने इसी तरह उसके कंपास के ज़रिए, प्रकार के ज़रिए, जैसे भी आपको इजी हो, तो आपने ये इसी तरह लाइनें और जो हिस्सा जो शो करता है आपकी बुक के ऊपर क्लियर हो जाएगा, तो आपने उसको बेटा इसी तरह मैप को जो है ना आपने बनाना है। ठीक है बेटा। तूल बलद, दूसरी थी तूल बलद। नक्शे पर वो फर्जी लाइन जो ज़मीन को मशरकी और मगरबी दो निसफ हिस्सों में तकसीम करती है, ख़त निसफ़ुन निहार कहलाती है। ये बेटा ये भी डेफिनेशन, ख़त निसफ़ुन निहार किसे कहते हैं। तो ये बेटा शुरू से लेकर इधर तक ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चन बनता है ख़त निसफ़ुन निहार किसे कहते हैं। तो आपने इसका आंसर कॉपी के ऊपर लाजमी लिखना है। तूल बलद की मुकम्मल डेफिनेशन है वो मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन ये उस डेफिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन बन रहा है, ख़त निसफ़ुन निहार कहलाती है, क्या कहलाती है, ये किसे कहते हैं। तो बेटा ये डेफिनेशन आपने क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। ख़त निसफ़ नहार से ज़ाविये की बुनियाद पर उसके दोनों जानब खतूत लगाए जाते हैं जो कुतुब शमाली और कुतुब जनूबी पर आपस में मिल जाते हैं, इन्हें तूल बलद कहते हैं। तो ये बेटा ये मुकम्मल तूल बलद की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी। आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर बेटा मौजूद है, तो वहाँ दोनों के बारे में पूछा गया। ठीक है बेटा, उधर दोनों के बारे में पूछा गया कि तूल बलद और अर्ज बलद, उनके बारे में आपने बताना है। इधर थर्ड है, नक्शे के अहम अज्जा कौन से होते हैं, नीज़ अर्ज बलद और तूल बलद पर नोट लिखें। तो ये बेटा तीसरे का नक्शे के अहम अज्जा यानी टाइप्स ऑफ मैप जो आपने पीछे पढ़े थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर ये है बेटा, पेज नंबर 19 के ऊपर ये अज्जा हैं नक्शे के। ये लॉन्ग क्वेश्चन हाफ आपका ये बनेगा अगर ये वाला क्वेश्चन है जो बुक के ऊपर है, वरना अलग से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नक्शे के अज्जा के, तो फिर आपने यही लिखना है। तो नक्शे के अज्जा हाफ 19 नंबर पेज के ऊपर, और बाकी जो है ना वो पेज नंबर
23 के ऊपर अर्ज बलद और 24 के ऊपर तूल बलद। ये बेटा आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर बेटा मौजूद है, ये उसका आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, सिमतों के नाम तहरीर करें, नीज़ शमाल की अकसाम पे नोट लिखें। तो ये बेटा इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था पेज नंबर 23 और 24 पे, तो उसका भी बेटा क्या उसको कहते हैं आंसर जो है ना वो आपको मैंने लगवा दिए थे। मैंने अलग अलग आपको कहे थे, तो आप उनको इकट्ठे अगर क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग तो आप सब लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपने आज काम करना है। ये वाला क्वेश्चन खत्ते निस्फुन नहार, ये डेफिनेशन लिखनी है। पीछे मैंने कहा था कि आपने डेफिनेशन लिखनी है खत्ते इस्तिवा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर, ये शॉर्ट ये आपने लिखना है और अर्ज बलद आपने याद करना है। इसी तरह खत्ते निस्फुन नहार ये वाला क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर ये शुरू से लेकर ये आपकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे बेटा, आपको पता चल जाएगा। बाकी आप लेक्चर को गौर से सुना करें। और ये 2 क्वेश्चन लिखने हैं और 2 डायग्राम आपने बनानी, अहम अर्ज बलद की ये और अहम तूल बलद की ये। तो ये बेटा आज का आपका काम है। ये 4 चीज़ें आपने आज के काम के ऊपर बेटा आपने कॉपी के ऊपर लाजमी लिखनी। आगे बेटा महल्ले वकूफ़ बलहाज अर्ज बलद और तूल बलद, ये थोड़ी सी रीडिंग है, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि नक्शे पर महल्ले वकूफ़ अर्ज बलद और तूल बलद की मदद से मालूम किया जाता है। यानी महल्ले वकूफ़ नक्शे पर मालिक को कैसे मालूम किया जा सकता है, ये बेटा आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं कि नक्शे पर मालिक को अर्ज बलद और तूल बलद की मदद से मालूम है। जिन इलाकों के अर्ज बलद के साथ शमाल दर्ज होता है उन्हें खत्ते इस्तिवा के शमाल में, और जिन इलाकों के अर्ज बलद के साथ जनूब दर्ज होता है उन्हें खत्ते इस्तिवा के जनूब में ढूंढा जाता है। इस तरह जिन इलाकों का तूल बलद मशरक होता है उन्हें खत्ते निस्फुन नहार के मशरक में, और जिनका तूल बलद मगरिब होता है उन्हें खत्ते निस्फुन नहार के मगरब में ढूंढा जाता है। आए पाकिस्तान का महल्ले को दरियाफ्त करते हैं। तो ये बेटा उसकी थोड़ी सी डायग्राम जो है ना वो बनाई है कि किस तरह जो है ना एक मैप होता है, उसमें शमाल के की तरफ हो तो वो उसको कैसे मापेंगे या कैसे लिखे जाएंगे कि 23 था 37 अर्ज बलद शमाली और 61 था 77 तूल बलद जो है ना वो शमाली। तो ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है जी। ये है बेटा 7, पाकिस्तान का एक खाका बनाएं उस पर बुनियादी सिमतें ज़ाहिर करें। तो ये बेटा डायग्राम आपने अपनी जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कॉपी के ऊपर आपने लाजमी बनानी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आपने याद करना है, लेकिन ये डायग्राम पाकिस्तान का महल्ले वकू यानी सिमतें कैसे मालूम कहते हैं, मशरक ये मगरब ये ऊपर शमाल ये जनूब, और ये साथ उसकी जो है ना वो डिजिट जो है ना वो लिखे हुए हैं, वो आपने इसी तरह डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है पाकिस्तान का नक्शा भी, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग के अंदर तो आप वाजे कर सकें। ठीक है बेटा, तो आपके लिए बेटा आपकी सहूलत के लिए जोग्राफिया का ये चैप्टर मुकम्मल होना था, लेकिन आगे जितना ये 1-2 पेज हैं ये हम नहीं पढ़ रहे। इधर तक ही आपका अप्रैल का सिलेबस है। ये पेज नंबर 25 के ऊपर जो एक लाइन है पाकिस्तान का महल्ले को, इधर तक यानी या 24 कह लें, इधर तक ये 24 का पेज इधर तक का आपका शुरू से लेकर आपका सिलेबस में शामिल है, और बाकी इसके अंदर ये डायग्राम जो है ना 25 पर, बस इधर तक बेटा, नेक्स्ट आगे नहीं पढ़ेंगे। और ये लेक्चर बेटा आपके आज ये वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वीक स्टार्ट होगा उसमें बेटा हम तारीख पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश थी, मैं चाहता था कि ये सिलेबस के अंदर तो बेटा यही शामिल था जो शेड्यूल था कि 3 दिन जोग्राफिया जियो और 3 दिन जो है ना वो हिस्ट्री हो, लेकिन मैंने कहा चलें एक फ़्लो के साथ जो है ना वो हम पढ़ते रहते हैं जोग्राफिया का, उसका कंप्लीट किया सिलेबस। ये इधर तक बेटा है, ये मैं आपको वाजे कर रहा हूँ 25 पेज के ऊपर ये जो डायग्राम है महल्ले को यहाँ तक, इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं आपकी एक्सरसाइज में से या आपके इधर जो है ना बेटा अहम नुकात पर बनते हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। ज़मीन की आपने एक दफ़ा आपने नोट करने, ठीक है बेटा। और बाकी आपका जो आगे ये जो 2 पेज छोड़े इनमें से अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपकी एक्सरसाइज के अंदर तो बेटा आपने उसको नहीं याद करना। इससे पीछे पीछे जो भी आपने सबक याद किया उसमें से MCQs आएंगे आपके जो इधर है बेटा। हाल मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, और ये इस्तिलाहात जो है ना बेटा आपने इसको अच्छे से याद करना है। ये आपकी इस्तिलाहात लास्ट वाली 3 जो है ना बेटा इससे ऊपर आपकी सारे शामिल है। ग्लोब इतराफ़ रईसा अर्ज बलद तूल बलद ख़त निस्फ़ुन नहार और ख़त इस्तवा, ये बेटा आपने कॉपी के ऊपर लाजमी लिखना है। ये आपका बेटा आज का काम जो है ना थोड़ा सा लंबा हो गया, यानी आपको लिखने के लिए ज़्यादा दिया है क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। आप इसको मैनेज कर लें किसी और दिन के लिए, यानी संडे वाले दिन आप थोड़ा सा लिख लें या जैसे भी आपको मैनेज कर लें, क्योंकि ये हमने सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बेटा ये ख़त इस्तवा तक अहम इस्तिलाहात जो है ना ये आपकी पीछे जितना भी सिलेबस है उसमें ये आती हैं, तो आपने इनको कॉपी के ऊपर लाजमी लिखना है बेटा। एक्सरसाइज में से सबसे पहले MCQs हैं। नंबर 1 दूसरी वहाँ पर टिक का निशान लगाएं। तो इसमें से सबसे पहले ज़मीन का मॉडल किसे कहते हैं, यानी नक्शे कहते हैं खाके को, ग्लोब को
कि ग्राफ को, तो ग्लोब को कहते हैं, ग्लोब ज़मीन का मॉडल रहता है। नंबर 2, अगर हम मशरिक़ की तरफ मूव करें तो हमारी दाईं जानब कौन सी सिमत होगी, तो जनूब होगी, ये जीम है इसका आंसर। सामने अगर हम मूव करें तो हमारे मशरिक़ होगा, हमारी बैक पे मगरिब, और दाईं जानब हमारे जनूब, और बाईं जानब जो है ना हमारे शुमाल होगी। ठीक है बेटा। तो नंबर 3, नक्शे पर किस सिमत को बुनियादी अहमियत हासिल है, तो शमाल को, ये दाल इसका आंसर होगा। ये मैंने जब पढ़ाया था उस वक्त मैंने बताया था कि ये शिमाल जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नंबर 4, पाकिस्तान के मशरिक़ में वाक़ है कौन सा मुल्क, भारत, बहिरा अरब के चीन, भारत या अफ़गानिस्तान, तो भारत है ये। नंबर 5, 0 डिग्री अर्ज़ बलद कहलाता है ख़त इस्तवा, ये पहला इसका ऑप्शन है, ये ख़त निस्फ़ नहार या बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ क़त्ब शुमाली, ये नहीं है, ख़त इस्तवा। ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ते हैं, हर 15 दर्जे तूल बलद के बाद वक़्त में कितना फ़र्क आता है, 1 घंटे का, ये जीम इसका आंसर है। ठीक है बेटा, 1 सेकंड का, 1 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो 1 घंटे का। नंबर 7 है, तूल बलद कितने दर्जों पर मुश्तमिल है, 180 डिग्री या 100 डिग्री, 260 डिग्री या 360 डिग्री, 360, ये दाल इसका आंसर है। ठीक है बेटा। 8 है, अर्ज़ बलद कितने दर्जों पे मुश्तमिल है, तो 180 डिग्री, ये पहला इसका आंसर है। ठीक है बेटा। आगे जो 9 नंबर MCQ है, नक्शे पर सतह समुद्र से एक जैसी बुलंद रखने वाली इलाकों को मिलाने वाली खतूत को कहलाते हैं, यानी खतूत कहलाते हैं कंटोर्स, ये बेटा आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है, और आपके उधर क्वेश्चन जब मैंने आपको हल कराया तो उस वक्त भी ये आपको नोट करवाया था। नंबर 10 है, वो पैमाना जो अल्फाज की सूरत में लिखा जाता है क्या कहलाता है, इबारती पैमाना। ठीक है बेटा। तो ये MCQs आपके क्लियर हो गए। बाकी बेटा ये मुख्तसर सवाल नक्शे और ग्लोब में क्या फ़र्क है, पेज नंबर 7 के ऊपर ये मैंने आपको लिखवाया था, आपने याद किया हुआ, पेज नंबर 7 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये बेटा ये नक्शे और ग्लोब में क्या फ़र्क है, पेज नंबर 17 के ऊपर है बेटा, 7 नहीं 17 के ऊपर ये मौजूद है। आगे एक्सरसाइज के अंदर दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि मुशाहिदा करें, ये और क्वेश्चन है। आगे बेटा रवाजी अलामत की आपने सिलेबस में नहीं पढ़ी, ये भी रहने दे। नक्शे पर ज़मीनी नक्शे दिखाने के तरीके कौन से, ये भी आपने नहीं पढ़ा, ये भी रहने दे। नक्शे के अहम अज्जा कौन से हैं, नीज़ अर्ज़ बलद और तूल बलद पर नोट लिखें, तो ये बेटा पेज नंबर 23 और 24 के ऊपर मौजूद है। ये देखें, ये हैं अर्ज़ बलद और तूल बलद, उनकी डेफिनेशन है, और इससे पीछे बेटा 21 पेज के ऊपर है शमाल की अक़साम, बताया था नक्शे के अज्जा पेज नंबर 19 के ऊपर आधा क्वेश्चन मौजूद है, और इसी तरह पेज नंबर 23 के ऊपर अर्ज़ बलद और 24 के ऊपर तूल बलद, इनकी डेफिनेशन मौजूद है। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। और उसके बाद बेटा सिमतों के नाम तहरीर करें, नीज़ शमाल की अक़साम पे नोटिंग, तो ये बेटा पेज नंबर, ये बेटा ये सिमतों के नेम, ये सिमतों की इस तरह नेम लिखने, और दूसरा क्या उसने कहा था, एक सिमतों के नेम लिखने, और दूसरा शमाल की अक़साम, ये शमाल की 2 अक़साम है, ये दोनों बेटा आपने इधर तक, ये इसका आंसर बनता है पेज नंबर 20 और 21 के ऊपर। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शों के फ़वाइद बयान के, ये बेटा आपने पढ़ा ही नहीं है क्योंकि नक्शे के बाद पेज नंबर 29 पे है, आपका सिलेबस 25 तक कंप्लीट हो जाता है। पाकिस्तान के खाका बनाया और उस पर बुनियादी सिमतें, ये पेज नंबर 25 के ऊपर बेटा लास्ट जो मैंने आपको आज पढ़ाया है उसके अंदर ये बेटा ये देखिए नक्शा मौजूद है, महल्ले वकूअ तलाश करने का, ये आपने डायग्राम बनानी है, पाकिस्तान का नक्शा भी बनाना है और इसमें से ज़ाहिर करना है कि कौन सी सिमतें कैसे मालूम करनी है, कौन सी सिमत मशरक़ है, ये मगरब है, ये शुमाली जनूब। अब बेशक इतनी डायग्राम बना लें या पाकिस्तान का नक्शा बना के उसके सामने इस तरह वाज़ेह करें कि मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब, तो ये बेटा आज का आपका काम है। और आपने, मैं उम्मीद करता हूँ अहम नुकात आप इसको अच्छे से याद करेंगे, और इस्तिलाहात में इनमें से ख़त इस्तबा तक बेटा ये आपने काम जो है ना कॉपी के ऊपर लाजमी लिखना है। ठीक है बेटा। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक हम जो है ना तारीख़ का जो है ना हम स्टार्ट करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।